आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय ग्रस्त एवं संन्यास। देखिए, पुरानी हम हमारे जीवन पद्धति को देखें तो 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी और उस 100 वर्ष की उम्र को, जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। बचपन में 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 51 से 50 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम, 51 से 75 वर्ष तक की अवस्था तक वानप्रस्थ आश्रम और 76 से 100 वर्ष के बीच में संन्यास आश्रम कहलाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जो विद्यार्थी होता था, अपने गुरुकुल हुआ करते थे, नदी के किनारे प्रकृति की गोद के अंदर, वहां जाकर के वो पढ़ा करते थे और वहां पर श्रम की नीति से चलना होता था। सम का मतलब होता था कि जो है समता भाव पैदा करना, यानी चाहे सुख हो, दुख हो और लाभ हो, हानि हो और कोई भी तरह की जो है तिरस्कार हो, निंदा हो या प्रशंसा हो, उसमें समान रहने का अभ्यास कराया जाता। शम का मतलब शमन करना, अपने क्रोध का शमन करना, अहंकार का शमन करना, माया का शमन करना, लोभ का शमन करना और शम की नीति। उस आश्रम के अंदर विद्यार्थी को हर कार्य हाथों से करना पड़ता था। खाना पकाना, लकड़ी लेके आना, आश्रम की सफाई करना और गुरुजी की सेवा करना, भोजन बनाना, सबको भोजन परोसना, पानी भर करके लेके आना, ये सारा कार्य विद्यार्थी को अपने हाथ से करना पड़ता था। तो शम और शम के जो है अभ्यास के साथ में 25 वर्ष की उम्र तक विद्यार्थी वह अपनी शिक्षा तो ग्रहण करता ही था, साथ साथ में उसका जीवन संतुलित हो जाता था, बैलेंस्ड हो जाता था और प्रकृति की गोद में रहने के कारण ईश्वर के दर्शन होते थे। क्योंकि प्राकृतिक छटा इतनी रहती थी गुरुकुलों के अंदर, चारों तरफ हरियाली और जो कहना चाहिए जो पर्वत है उनके तलहटी के अंदर आश्रम होते थे, नदी बहती थी, झरने बहते थे, पक्षी चहचहाते थे, पशु दहाड़ लगाते थे और हर वक्त प्रकृति के दर्शन होते थे। फूल वगैरह फल है वो खाने को मिलते थे। प्रकृति के दर्शन, प्रकृति के करीब रहना, प्रकृति का दर्शन ईश्वर का दर्शन है। यानी प्रकृति की गोद में रहने के कारण स्वास्थ्य तो मिलता ही था, साथ साथ के अंदर ईश्वर प्राणिधान भी हो जाया करता था। उसके बाद का जो आश्रम है 26 से 50 साल की उम्र का है, उसके अंदर ब्याह करना, शादी करना, बाल है, बच्चे है, माता पिता है और जीविकोपार्जन, ये सारा कार्य करना। इस गृहस्थ आश्रम की हम चर्चा करेंगे कि जो बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष की अवस्था, आजकल गुरुकुल प्रणाली नहीं है, फिर भी स्कूल एजुकेशन कहिए, आपके जो सेकेंडरी एजुकेशन कहिए, फिर उसके बाद में कॉलेज एजुकेशन कहिए, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहिए, उस एजुकेशन के अंदर वो अगर सुसंस्कारित हो जाता है, अपने अच्छे संस्कारों का निर्माण कर लेता है
तो ऐसी स्थिति में वो एक अच्छा गृहस्थी बन जाता है, क्योंकि गृहस्थी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें अपना टेम्परामेंट लूज नहीं किया जाता है। यानी गृहस्थ जीवन एक तपोवन है, वहाँ पर हाईएस्ट जो है वह कहना चाहिए टॉलरेंस पावर रखनी पड़ती है। देखिए कैसे टॉलरेंस पावर रखनी होती है। एक साथ व्यक्ति पे लोड आते हैं, उसके बाल बच्चे हो जाते हैं, उनका ध्यान रखना, जीविकोपार्जन करने के लिए ऑफिस में जाना, खेती करना या व्यापार करना, उसके अंदर पूरा जो है अपना जो कहना चाहिए अपना दिमाग लगाए रखना और उसमें अटेंशन रखना। माता पिता बीमार हो गए तो उनको दिखाना। तो ऐसे सारे काम एक साथ आने से व्यक्ति में झुंझलाहट आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्टडी के समय के अंदर ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर उन गुणों को पाल लेता है, सम शम और शम की जो है अभ्यास कर लेता है, तो उसको फिर फील नहीं होता, वो अभ्यस्त हो जाता है और एक ही समय में बिना अपना टेम्परामेंट लूज किए, बिना क्रोध आए, बिना अहंकार आए, बिना छल कपट आए, बिना लोभ आए, जो है सभी काम को सिस्टमेटिक तरीके से कर लेता है। यानी पत्नी ने कह दिया लेट इट गो, माता पिता ने कह दिया लेट इट गो, उसको बच्चों संबंधी कोई समस्या आ गई लेट इट गो, उसको व्यापार संबंधी समस्या आ गई लेट इट गो। वो लेट इट गो करना सीख जाता है, इजी वे में लेता है, वह टेम्परामेंट को लूज नहीं करता, वो क्रोध नहीं करता। इस कारण से उसकी गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से निभ जाती है। तो गृहस्थ और संन्यास जो अंतिम तीसरा आश्रम है हमारा वानप्रस्थाश्रम का मतलब घर में रहते हुए घर से दूर, आपकी सारी संसारी जिम्मेवारियां संपन्न हो चुकी है, तो शेष जीवन समाज सेवा में लगाइए। आप 2, 4, 5, 6 घंटा घर में रहते हुए वहां जाकर के फ्री ऑफ द कॉस्ट सेवा दीजिए। वो वानप्रस्थाश्रम है। समाज की सेवा करना फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वानप्रस्थ जीवन है। अब संन्यास आश्रम में मतलब घर गृहस्थी से संपर्क छोड़ करके आप किसी गुरु के पास जाके आश्रम के साथ में घर से पूरा नाता छूट गया, वो संन्यास आश्रम है। अब हमें आज जो बात करनी है वह गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की तुलना करनी है। देखिए व्यक्ति संन्यास क्यों ग्रहण करता है, ताकि कि वो 100 वर्ष की उम्र समाप्त करके, या जितनी भी आजकल मान लो 100 नहीं आती है, 75 साल की भी उम्र आती है, तो मान लीजिए संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम जुड़ गए, तो हम संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम का तुलना करेंगे कि गृहस्थ आश्रम के अंदर तो व्यक्ति को बहुत सी चीजों का एक साथ संतुलन या एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, और संन्यास आश्रम में तो क्या होता है कि व्यक्ति भीख मांग करके लाता है और प्रवचन देता है, ज्ञान का अर्जन करता है, अपने गुरु की सेवा करता है। यानी कि उसको वास्तव में फिजिकल लेबर होती है, वो बहुत ही लिमिटेड होती है। एक समय में ज़्यादा काम नहीं करने होते हैं। भिक्षा चले गए, कभी उपवास हो गया तो भिक्षा भी नहीं जाना, कभी पानी ले आए तो दिन में एक बार लाना होता है। लेकिन गृहस्थ के अंदर तो हर क्षण व्यक्ति को जो है वो सहन करना पड़ता है। कई तरह की समस्याएं आती है और वो भी एक साथ आती है, उनका समाधान ढूंढना पड़ता है। इसीलिए गृहस्थ को तपोवन कहते हैं। और गृहस्थ में देखिए, गृहस्थ में क्या होता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधुन भूखा जाए। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे इतना देना कि न तो मैं भूखा रहूं, न तो मेरा परिवार भूखा रहे, और घर के अंदर मेहमान अतिथि देवो भव सन्यासी कोई आवे तो मैं हाथ का उत्तर दे सकूं। 2 तरह के उत्तर होते हैं। एक तो जुबान का उत्तर है कि भाई भोजन नहीं है, दान नहीं है, और एक होता है हाथ का उत्तर, उसको मना नहीं करके रोटी दे दिया, पैसा दे दिया, कपड़ा दे दिया, तो वह
हाथ का उत्तर कहलाता। हाथ का उत्तर का मतलब दानशील व्यक्ति का हाथ दूर रहना चाहिए, और जो हाथ का उत्तर नहीं होता है वो मना करता है, ऐसे कभी नहीं रहना चाहिए। और न मांगने की स्थिति होनी चाहिए व्यक्ति की, वो जाकर के समाज से जो है वो मांगे। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये ग्रस्त जो जीवन है वो एक तपोवन है, यानी यहाँ पर व्यक्ति सहन करके और पारंगत हो जाता है। वो संन्यास से बहुत कुछ बढ़कर के है। संन्यास आश्रम में तो केवल प्रभु की भक्ति करना होता है, स्वाध्याय करना होता है, ध्यान करना होता है, या जो उनके भक्त गण आते हैं उनको प्रवचन देना, उनको ज्ञान बांटना होता है, इतना ही होता है। तो वहाँ पे क्रिटिकल पोजीशन या सहन करने की एडवर्स सिचुएशन नहीं आती है, जबकि गृहस्थ में तो हर कदम कदम पर एडवर्स स्थितियाँ आ जाती है। कभी जो है इनकम टैक्स वाले तंग कर ले देते हैं, कभी पेमेंट समय पर नहीं होता है, कभी समय पर जो है वह कहना चाहिए कि सामान नहीं आता है, फैक्ट्री नहीं चलती है, ग्राहक नहीं आते हैं, माता पिता बीमार हो जाते हैं, बच्चे जो है बदमाशी करने लग जाते हैं, बच्चों की स्कूल से शिकायत आने लग जाती है, और कभी पत्नी से आपस के अंदर कहासुनी हो जाती है तो वो रूठ जाती है। तो इस तरीके से वास्तव के अंदर देखिए, अगर हम जो है हमारे जीवन के जो 4 लक्ष्य है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इसके अंदर मोक्ष की स्थिति हमारा साध्य है। गृहस्थ के लिए भी वही साध्य है और सन्यासी के लिए भी वही साध्य है। सन्यासी कौन होता है? देखिए, साधु वह होता है जिसके की चूल्हा नहीं होता, किचन नहीं होती, जिसके घर नहीं होता और जिसके रिश्ते नाते नहीं होता है। सन्यासी के माता पिता भी सामने आके खड़े हो जाते हैं तो वो इंट्रोडक्शन किसी को देता है, मेरे गृहस्थ के माता, गृहस्थ के पिता, इस तरह का जो इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि वो तो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य हो जाते हैं, किसी पर्टिकुलर फैमिली के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऐसा गृहस्थ आश्रम होने के बावजूद भी, जो ऐसा संन्यास आश्रम होने के बावजूद भी गृहस्थ आश्रम एक तपोवन है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, सारी बातें होती है। गृहस्थ भी जो है मुक्ति को जा सकता है, सन्यासी भी मुक्ति को जा सकता है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ कभी मुक्ति जाएगा नहीं और संसार के अंदर भटकता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। परंतु गृहस्थ के अंदर विशेष ध्यान रखने की बात होती है कि व्यक्ति को जो है अपने जो कषाय आते हैं उनका उपशमन करना चाहिए और समभाव में रहने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो मुक्ति का रास्ता है वो समभाव से जुड़ा हुआ है। और हमारा जो वर्तमान का जो जगत है, जो इंद्रियों के द्वारा संचालित जगत है, जो हमारा व्यवहार जगत है, जो हमारा भुगतान का जगत है, जो जगत हम पीछे से लेके आए हैं, वह जगत तो ऑटो मोड से चलने वाला होता है। उसमें हमें कोई नया कुछ करने की नहीं, वो तो अपने आप चलता है, इसीलिए उसको डिस्चार्ज कहते हैं, ऑटो मोड कहते हैं। उससे तो मुक्त रहना चाहिए। हम परेशानी में कब आते हैं कि हमारे जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है वो अपने हिसाब से कुदरत के अधीन चल रहा है, उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है वो तो कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है, वो संजोग जुटाती है, लेकिन हम अपनी टांग अड़ाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं। देखिए, हमारा उदय और प्रारब्ध ये है कि हम लखपति बन सकते हैं, लेकिन हमने अपना लक्ष्य बना लिया, हम अपना पुरुषार्थ करने लग गए कि मुझे तो करोड़पति बनना है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली बड़ी दुकान खोली, बड़ा जो है सेल किया, बड़ी परचेज की, और बड़ी सेल बढ़ाने से ज़्यादा जो है हमको
प्रॉफिट मिले ऐसी योजना बनाई, लेकिन वो प्रॉफिट मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे उदय और प्रारब्ध के अधीन हमारे लखपति बनना ही जो है वो हमारी नियति होती है। और उसके साथ साथ में देखिए, कोई व्यक्ति इंजीनियर बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, कोई नेता बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, और कोई न कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ बनता है, तो वह तो उदय प्रारब्ध के अधीन बनता है। वो तो पिछले जन्म की क्रिया की प्रतिक्रिया है। पिछले जन्म में जैसे जैसे कॉज डाले थे कि मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, वकील का कॉज नहीं डाला, तो जब उसका समय आएगा तो वो इंजीनियरिंग बनना प्रारंभ कर देगा। लेकिन व्यक्ति उसके विरुद्ध जाकर के वह यह लक्ष्य बनावे कि नहीं मुझे तो अच्छा वकील बनना है, तो वो अच्छा वकील नहीं बन सकता, बीच के अंदर ही वह छूट जाएगा, क्योंकि उसका वो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो चल रहा है, जो भुगतान हो रहा है, जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उससे मुक्त हो, यानी कि प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना, जो ये मुख्य चीज होती है। चाहे गृहस्थ का व्यक्ति हो, चाहे सन्यास का व्यक्ति हो, तो दोनों को जो है प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना है। अगर आपने प्रकृति और पुरुष को मिला दिया, पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाते हैं, तो वह जो स्पार्क होता है और वस्तु जल जाती है, आग लग जाती है। ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ कहिए या लॉ ऑफ द नेचर कहिए, उसके विरुद्ध में जाने की बात होती है। देखिए कितने कितने पैरामीटर है कि गृहस्थ का व्यक्ति अगर उसके पास बॉडी नहीं, यानी धन नहीं है, तो वो एक बॉडी का नहीं, इज यूजलेस। और अगर सन्यासी व्यक्ति है, उसके पास बॉडी यानी वो धनवान है, वो मठाधीश है, वो करोड़पति है, तो वह कोई बॉडी का मतलब यूजलेस हो जाता है। दोनों के अलग अलग पैरामीटर है, क्योंकि सन्यास में तो जो है कंचन कामनी को छोड़ना होता है, तभी सन्यास आता है। वैराग्य पैदा करना होता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, यानी वैराग्य को प्राप्त करने के लिए हमको जो है अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अनासक्ति की साधना करनी पड़ती है, अटैचमेंट को, आसक्ति को छोड़ना होता है। और गृहस्थी व्यक्ति है, उसको तो साधन रखने होते हैं, कि उसके बिना उसका अगला कदम भी नहीं चलता है। तो इसलिए दोनों के पैरामीटर अलग अलग है और दोनों का वर्किंग अलग अलग है, लेकिन दोनों ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक गृहस्थी अगर अपने जीवन के अंदर समता की साधना करता है, या वह जो है वो कहना चाहिए कि सम शम और शम की नीति पर चलता है, तो वो सन्यासी से बड़ा है, वह सन्यासी से कई गुना बड़ा है। इसीलिए हमें ध्यान रखने की बात होती है कि गृहस्थ हो चाहे सन्यास हो, व्यक्ति को समभाव की साधना करनी चाहिए, व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ और व्यक्ति को प्रज्ञा चक्षु बनने की जो है कोशिश करनी चाहिए, यानी कि जो है सम और शम की स्थिति आनी चाहिए। यानी चाहे हमारा लाभ हो, हानि हो, नफा हो, नुकसान हो, तिरस्कार हो, सम्मान हो, थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, सुख सुविधा कम मिले, सुख सुविधा ज़्यादा मिले, दोनों परिस्थितियों में एक सा रहना, दोनों परिस्थितियों को एक साथ समझना, समान रखना, ये अभ्यास दोनों के लिए जरूरी है, कॉमन पैरामीटर है। अब देखिए क्या मुक्ति की बात करें तो जीव जो है 15 प्रकार के साधनों से जीव मुक्ति को जा सकता है, जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, और तो दूसरा क्या है कि वो स्वलिंग, और जो है वो परलिंग, स्वबोधित, परबोधित, इस तरीके से 15 प्रकारों से जीव मुक्ति को जा सकता है। इस 15 प्रकारों पर किसी एक धर्म संप्रदाय का ठेका नहीं है,
परंतु एक बात कॉमन जरूरी है कि हर एक को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपना कषाय है, अपना जो कर्म शरीर है, अपनी जो एक शब्द बात करूं, जो अपनी अज्ञानता है, उस अज्ञानता को जीरो करना पड़ता है। जब अज्ञानता जीरो हो जाती है, यानी कि उद्गल का या जड़ का एक भी परमाणु चेतन तत्वों के साथ में कारण शरीर के रूप में नहीं होता है, तब वह मुक्ति की शाश्वत सुख की बात आती है और व्यक्ति शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। दोनों के लिए कंडीशन एक ही है, लेकिन दोनों को जो है वो अपना अपना अभ्यास करना पड़ता है। तो भाइयों बहनों, दोनों ही जीवन अच्छे हैं। हम गृहस्थी को निराश नहीं कर सकते या सन्यासी को निराश नहीं कर सकते हैं। दोनों ही जीवन अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, किसी को क्या सूट करता है। और दूसरा देखिए कि यह तो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह वो कुदरत के द्वारा संचालित होती है। तो आपके हाथ में नहीं है कि आप संन्यास को ग्रहण करेंगे या गृहस्थी को ग्रहण करेंगे। जो आपकी नियति है, जो आपका पूर्व निर्धारित है, आपको उसी रूप के अंदर ही संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, या जो है आपको गृहस्थ जीवन स्वीकार करना पड़ेगा। कई बार ऐसा कहा जाता है इस व्यक्ति के जो है हाथ के अंदर जो है शादी की रेखा नहीं है, इसका मतलब नियति में नहीं है, तो जो शादी की नहीं तो फिर उसको शादी करने के लिए कोई चांस मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें पूर्व निर्धारित है, इसको व्यवस्थित कहा जाता है। लेकिन व्यवस्थित कब होता है? जबकि वो घटना घटित हो जाती है, जबकि व्यक्ति जो है वह काम संपन्न कर लेता है, तब उसको व्यवस्थित कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि जो है व्यक्ति कोई भी दुकान कर रहा है, तो दुकान करने में वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ताकत के साथ में सेल करता है, परचेज करता है, रेवेन्यू करता है। लेकिन यूँ करते करते भी साल भर प्रयास करते करते जब वो बैलेंस शीट मिलाता है तो उसको नुकसान मिलता है। वह सोचता है कि मैंने कहीं नेग्लिजेंसी नहीं बरती तो नुकसान कैसे हो गया, लेकिन ये पूर्व निर्धारित था, ये नियति में था, ये उदय और प्रारब्ध के अधीन था, ये परिणाम के अधीन था। तो ये फिर वो उसको नफा कहाँ से हो सकता है? तो वो जब साल भर की बैलेंस शीट सामने आकर के और जब ये मालूम पड़े कि नुकसान हो गया है, तब उसको व्यवस्थित कह सकते हैं। जब हम प्रारंभ किया और कहते ही ये व्यवस्थित है और उसकी कोई केयर नहीं करे, कोई सावधानी नहीं बरते, उस रास्ते पर नहीं चले, तो वो गलत है, उसको हम व्यवस्थित नहीं कह सकते, वो हमारी भ्रांति है। तो हमें भ्रांति का भी शिकार नहीं होना है। जो चल रहा है उसका हमको ज्ञाता दृष्टा बनना है, उसको हम जुदापन की जागृति करना है, उसको हमको भेद विज्ञान करना है। हमको जो हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा है, ये ऑटो मोड से अपना काम कर रहा है, इससे मुक्त रहना चाहिए, उसके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो चल रहा है ये राग द्वेष पर आधारित है। अगर आप इसके साथ में जुड़ गए तो आपने अज्ञानता को मल्टीप्लाई किया, अज्ञानता बढ़ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। हमारा तो लक्ष्य ये है अज्ञानता को धीरे 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 कम करके जीरो करना है। लेकिन हम इसके साथ में कार्बन शरीर या उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ गए, क्रिया की प्रतिक्रिया कर दी, तो जो है हमने कॉजल बॉडी को और बढ़ा दिया। उदाहरण के तौर पे देखिए, कोई व्यक्ति हमको गाली देता है, ये उदय और प्रारंभ के अधीन है कि पूर्व जन्म के अंदर मैंने उस व्यक्ति को कष्ट दिया, दुख दिया, गालियां दी, बुरा भला कहा। तो जब वो कर्म उदय में आया तो जो है वो प्रकृति ने, तब कुदरत ने उस व्यक्ति को जिसके साथ मेरा बुरा व्यवहार पूर्व जन्म में हुआ है उसको सामने लाके खड़ा कर देती है, और वो व्यक्ति जो है
वापस हमको गाली देता है और हमारा हिसाब क्लियर हो जाता है। यहाँ तक तो हिसाब हुआ, लेकिन उदय प्रारब्ध की प्रक्रिया संपन्न हुई, लेकिन गाली बुरा भला कहने के साथ साथ में हमने भी 2 4 5 बातें उसको जड़ दी कि जो है तुम्हारा बुरा हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा सत्यानाश जाए, और तो उसने थप्पड़ भी मार दी, मुक्का भी कर दिया और गाली माता जो है कई तरह की गालियां भी दे दी। तो ये क्या हुआ, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। ये प्रतिक्रिया आपने करी, इसका मतलब यह है कि ये नए कॉजेज खड़े करती है, यानी जो कुछ घटित हो रहा है वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन घटित हो रहा है और वो एक क्रिया हो रही है। उस क्रिया पर जो आप प्रतिक्रिया करते हो वो लाइव कहलाता है। वह जो है नए भावों का, नए कॉजेज बनते हैं। एक कॉज को हम जो है कॉज बोलते हैं। जब बहुत से कॉज इकट्ठे हो जाते हैं तो बंच ऑफ दी कॉजेज कहलाते हैं। वह कॉजल बॉडी होती है। क्रिया होने वो तो भुगतान है, परिणाम है, ऑटो मोड है, पूर्व निर्धारित है, नियति है, वह व्यवस्थित है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रतिक्रिया होते ही ये नए भाव पड़ गए, नए कॉज पड़ गए, नए बीज पड़ गए, और ये जो है धीरे धीरे इकट्ठे होकर के कॉजल बॉडी दूसरे जन्म के लिए हो गई। तो आज के भाव कर्म है, आने वाले जन्म में वो द्रव्य कर्म रूप में हमको एज इट इज भुगतने पड़ेंगे, यानी एज इट इज जैसे भाव डाले हैं वो अपना भुगतान हमको जो है वो सहन करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा भुगतान को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हिल मिल करके हम स्वर्ग को धरा पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।